ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। इस्लामाबाद से एक और बयान आया है और एक बार फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम सुर्खियों में हैं। उनका दावा है कि भारत पाकिस्तानी शहरों पर टेरर अटैक की योजना बना रहा है और अगर एक भी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान का जवाब होगा तुरंत, निर्णायक और बिना किसी हिचकिचाहट के। ये शब्द सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कोई नई ठोस इंटेलिजेंस है या फिर पुराना पैटर्न जो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम इस पूरे मामले को गहराई से समझेंगे। ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में आया, भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन का क्या हाल है और इस तरह की धमकियां असल में कितनी क्रेडिबल होती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ख्वाजा आसिम कोई नया चेहरा नहीं है। जब बात भारत पर इल्जाम लगाने की आती है, पिछले कुछ महीनों से उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। कभी उन्होंने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। कभी उन्होंने कहा है कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, यानी अपने ही लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है, तो पाकिस्तान सीधा जवाब देगा। एक स्टेटमेंट में तो उन्होंने खास तौर पर कोलकाता का नाम भी ले लिया था, ये कहते हुए कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो पाकिस्तान का जवाब वहां तक पहुंच सकता है। ये सभी स्टेटमेंट्स बिना किसी ठोस सबूत के दिए गए थे। तो जो ताजा दावा आज हम देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तानी शहरों पर अटैक्स की योजना बना रहा है, वो इसी लंबी चेन का एक नया हिस्सा लगता है। ये पैटर्न समझना जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम सिर्फ एक आइसोलेटेड हेडलाइन को रिएक्ट कर रहे होंगे, जबकि असलियत में ये एक बड़ा नैरेटिव है जो महीनों से बनाया जा रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये टेंशन शुरू कैसे हुई। पिछले साल पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने अपना रुख बदल दिया। हर टेरर इंसिडेंट जो पाकिस्तान के अंदर होता है, उसका इल्जाम सीधा भारत पर लगाया जाने लगा, चाहे वो इस्लामाबाद में हुआ कोई हमला हो या बलोचिस्तान में मिलिटेंट्स की एक्टिविटी। ख्वाजा आसिम खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत और अफगानिस्तान एक ही पेज पर हैं जब बात पाकिस्तान को निशाना बनाने की आती है। दूसरी तरफ भारत का रुख बिल्कुल साफ रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के इन दावों को सीधा खारिज करते हुए कहा है कि ये सोचना कि भारत अपने ही शहरों पे हमला कराएगा, ये एक ड्रेंच फैंटेसी है। ऐसी कल्पना जो सिर्फ पाकिस्तान का स्टेट ही कर सकता है। भारत ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान अपने घर की नाकामी को छुपाने के लिए भारत पर इल्जाम लगाता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि कई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही काफी तनावपूर्ण हैं। उस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कई टेरर कैंप्स स्ट्राइक किए थे। उसके बाद से पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, खासकर ख्वाजा आसिफ, बार बार वार्निंग देते रहे हैं कि अगर दोबारा कोई हमला होता है तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। कभी उन्होंने कहा स्कोर 0-6 था और अगली बार बेहतर होगा। कभी उन्होंने कहा कि भारत ऑल आउट वॉर के लिए रेडी है और पाकिस्तान को फुली अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी अपनी तरफ से साफ संदेश दिया है। जनरल द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 88 आवर्स ट्रेलर था और मूवी अभी भी शुरू नहीं हुई। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आने वाले नए बयानों का एक ट्रिगर पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि जब भी भारत की तरफ से ऐसी सख्त बात आती है, कुछ दिनों बाद ख्वाजा आसिफ का कोई नया रिएक्शन जरूर आता है। अब सवाल ये भी उठता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह के बयानों को कैसे देखती है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की बयानबाजी होती है, अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों जैसे स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी बयान आने लगते हैं, जिसमें अक्सर दोनों पक्षों के संयम बरतने की अपील की जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ऐसी अपीलें उतना असर नहीं डाल पा रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सख्त रुख दिखना ज्यादा फायदेमंद माना जाने लगा है। पाकिस्तान के अंदर आर्थिक संकट, बलूचिस्तान में बढ़ती अशांति और टीटीपी के साथ लगातार संघर्ष, इन सब के बीच एक बाहरी दुश्मन की छवि पेश करना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो जाता है। भारत की तरफ से भी चुनावी माहौल और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जनता की संवेदनशीलता को देखते हुए हर बयान का कड़ा जवाब देना स्वाभाविक हो जाता है। यही वजह है कि विश्लेषक अक्सर कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी एक एस्केलेशन लैडर की तरह काम करती है, जहां हर बयान अगले थोड़े और तीखे बयान की जमीन तैयार कर देता है, भले ही जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई ना हो।
डिफेंस एक्सपर्ट इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से भी देखते हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच में एक नई तरह की इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो गई है, जहां एक्चुअल मिलिट्री एक्शन से कहीं ज्यादा जोर स्टेटमेंट और नैरेटिव बिल्डिंग्स पर दिया जा रहा है। ख्वाजा आसिम जैसे बयान अक्सर उस समय आते हैं जब पाकिस्तान के अंदर कोई नया सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है या फिर आर्थिक मोर्चे पर कोई नई मुश्किल सामने आती है, जैसे IMF के साथ बातचीत या फिर बलूचिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप की बढ़ती गतिविधियां। ऐसे में बाहर की तरफ ध्यान मोड़ना एक जाना पहचाना तरीका बन जाता है। दूसरी तरफ भारत की रणनीति ज्यादा रेस्ट्रेंट और काउंटर नैरेटिव पर टिकी रही है, यानी हर बयान का सीधा और तथ्य पर आधारित जवाब देना बिना खुद कोई एस्केलेशन शुरू किए। यही वजह है कि जहां पाकिस्तान की तरफ से बयान लगातार आते रहे हैं, वहीं भारत की प्रतिक्रिया अक्सर संक्षिप्त और संधी हुई होती है। ये फर्क दोनों देशों की मौजूदा प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। एक तरफ घरेलू संकट से ध्यान हटाने की कोशिश और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार संयमित छवि बनाए रखने की रणनीति। अब इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प एंगल है। खुद पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा आसिम के स्टेटमेंट्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कुछ महीने पहले जब उन्होंने PM मोदी को मिले एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑनर पर तंज कसा था, तो भारत की तरफ से उन्हें सीधा मेंटली अनस्टेबल तक कह दिया गया था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के तालिबान लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक मिनिस्टर ने भी उन्हें इसी तरह के शब्दों से टारगेट किया था जब ख्वाजा आसिम ने अफगानिस्तान के खिलाफ अटैक्स की धमकी दी थी। यानी ये सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, उनके बयान अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन का कारण बन रहे हैं। तो अब हम वापस आते हैं उस मूल सवाल पर, क्या ये ताज़ा दावा कि भारत पाकिस्तान शहरों पर अटैक की योजना बना रहा है कोई जेन्युइन इंटेलिजेंस है? अब तक जो पैटर्न हम देख चुके हैं उसके हिसाब से ऐसे दावों के साथ कभी भी कोई ठोस वेरिफिएबल सबूत सामने नहीं आया है। ये बार बार एक तरह का रेटोरिक है, धमकी देना, वार्निंग देना, अपनी जनता को ये दिखाना कि सरकार अलर्ट है और किसी भी तरह के इंडियन एग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस तरह के बयानों को हल्के में लेना चाहिए। भारत पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी मुल्कों के बीच चाहे वो सिर्फ रेटोरिक ही क्यों ना हो, उसका असर सीधा रीजन की स्टेबिलिटी पर पड़ता है। जब भी इस तरह की बातें मीडिया में आती है, दोनों तरफ की जनता में डर और गुस्सा दोनों बढ़ता है और ये साइकिल खुद ही टेंशन को और हवा देता है। याद रहे 2019 में भी ऐसे ही दावे किए गए थे कि भारत एक स्पेसिफिक डेट रेंज में अटैक करेगा। वो दावा कभी वेरीफाई नहीं हुआ था। तो हिस्ट्री बताती है कि ऐसे स्टेटमेंट अक्सर रेटोरिक ही रहते हैं, रियल एक्शन में तब्दील नहीं होते। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का निचोड़ ये है, ख्वाजा आसिम का ये ताज़ा बयान कोई नया आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चल रहे पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बार बार भारत पर बिना सबूत के इल्जाम लगाए हैं और भारत ने हर बार इन दावों को सीधा खारिज किया है। असली सवाल ये नहीं है कि अगला बयान कब आएगा, बल्कि ये है कि दोनों देश अपनी इंटरनल चैलेंज को संभालते हुए इस रेटोरिक साइकिल से बाहर कैसे निकलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए दिए जाते हैं या इसमें कुछ जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।